कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। पिछली कक्षा में ही मैंने कहा था कि आज हम लोग वेद को पढ़ेंगे, अर्थात आज का हमारा पाठ है वेद। तो चलिए हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के अंतर्गत जो आज का हमारा पाठ है वेद, उसको पढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और मिलाइए, मैं इसको समझा रहा हूँ। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं, अर्थात क्या मानते हैं कि ये प्रकाशित ग्रंथ है, इनका प्रकाशन किया गया है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। इस बात से नहीं कि वे प्रकाशित हैं या नहीं हैं, इस बात का महत्व कहीं अधिक है कि प्रारंभिक अवस्था अर्थात मानव सभ्यता ने, मानव संस्कृति ने जब विकास किया, अर्थात उन मानव संस्कृति का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो उसने अपने विचारों का उद्घाटन किस तरीके से किया, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कैसे की, यह हमें वेदों के माध्यम से ज्ञात होता है। तो इस बात का महत्व कहीं अधिक है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेदों की उत्पत्ति अर्थात वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना। क्या है वेदों का अर्थ? क्या तब वेद का अर्थ क्या हुआ? जानना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं पाठ को। इससे पहले हम लोग जान लेते कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि हमारे वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है, विद धातु से उत्पत्ति हुई है और उसका अर्थ है जानना। तो इसका सीधा साधा क्या अर्थ है? अपने समय के ज्ञान का संग्रह, अपने समय के ज्ञान को जानना। अभी मैंने आपको बताया क्या कि इस बात का महत्व अधिक नहीं है कि ये प्रकाशित है या नहीं है, इस बात का महत्व कहीं अधिक है कि इसके माध्यम से हम लोग प्रारंभिक मानव अर्थात आज से हजारों वर्ष पुराना जो मानव सभ्यता विकसित हुई, उसने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे की, वह हमारा सबसे मुख्य लक्ष्य है। तो सीधा साधा अर्थ क्या है? उनके समय को, अभी हम लोग क्या करते हैं, उनके समय कैसी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी, इन सब बातों की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। आज हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग मतलब जो हिंदू धर्म को मानते हैं वे मंदिरों में पूजा करते हैं और क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, अर्थात देवालय हैं और उनमें मूर्तियां स्थापित है। लेकिन ये जो आरंभिक वेद हैं उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। वैदिक युग के माफ कीजिएगा, वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी, इतना उत्साह था कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। आज हम लोग कहते हैं ना आत्मा, परमात्मा, मरने के बाद ऐसी स्थिति होगी वैसी स्थिति, उन्होंने आत्मा पर ज़्यादा ध्यान नहीं किया। जीवन को उमंग, जीवन का जो उमंग है, जो उत्साह है, जीवन को हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ जीवन जीने का महत्व उनके लिए अधिक था। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होगा नहीं होगा, इस पर उनका स्पष्ट विचार हमें देखने को नहीं मिलता।
पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि यह मानव जाति की पहली पुस्तक है, ऐसा वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, जो उनके पहले जो शुरुआत में जो मानव हुए जिन्होंने इसकी रचना की, तो उनके मन के भीतर किस तरह की भावनाएं थी, किस तरह के विचार थे, उसका हमें स्पष्ट रूप इनमें देखने को मिलता है। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। जीवन के प्रति उमंग और उत्साह तो मिलता ही है, इसमें जो प्रकृति का सौंदर्य है, यानी प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन हमें वेदों में देखने को मिलता है। और जो प्रकृति का रहस्य है उसका भी हमें हर्षोन्माद देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज़, यानी कितनी सारी जानकारियाँ हमें वेदों से, ऋग्वेद से और बाकी जो वेद हैं उनसे प्राप्त होती है कि मनुष्यों ने जो साहसिक कार्य किए, इलाकों को ढूंढना, अपने आप को वहाँ स्थापित करना, उनके सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं आईं उनका समाधान कैसे किया, इन सब चीज़ों की जानकारी एक तरह का ये रिकॉर्ड है प्रारंभिक मानव का, जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो इसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए कि आखिर जीवन में ये जीवन है क्या, इसके पश्चात क्या है, हम लोग की जो मृत्यु होती है उसके पश्चात क्या है, और ये इतना रहस्यमय, ये दुनिया इतनी रहस्यमय क्यों है। ये सारी चीज़ों का रहस्योद्घाटन करने की हमें यहाँ प्रवृत्ति देखने को मिलती है और वे सजग हैं इसकी खोज करने के लिए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। यानी प्रकृति के जो तत्व हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि, सब में उन्होंने क्या किया, देवत्व को स्थापित किया, उन्हें देवताओं का स्थान दिया। पर इस सबसे साहस और आनंद का भाव निहित था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं, यानी परलोक को अधिक महत्व देते हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि जिनके पास संसाधन नहीं होता वो क्या होते हैं, रहस्यमय चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनका झुकाव उस तरफ होता है। तो परलोक के प्रति केवल भारत में ही नहीं, विश्व के समस्त देशों में जो अभागे और निर्धन लोग हैं उनका झुकाव हमें अधिक देखने को मिलता है। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, अर्थात एक और महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि तब तक, जब तक उनका विचार क्या नहीं हो जाता, क्रांतिकारी नहीं, यानी अर्थात उसके प्रति विद्रोह की भावना नहीं उत्पन्न हो जाती कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ही सारा कष्ट मिल रहा है। तो उनके प्रति, उनके मन में जब तक कि विद्रोह उत्पन्न नहीं हो जाता, क्रांति की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक वो परलोक के प्रति झुकाव रखते हैं। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है
कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। अर्थात दो तरह के विचारों वाले लोग हमेशा मिलते हैं। एक तो इस जीवन को क्या करते हैं, जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जो है सब ठीक है, और एक होते हैं इससे बच के निकल जाने वाले, वो इन बातों को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा हमारे देश में देखने को मिलता है, हमारे देश में नहीं अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। जब जीवन के प्रति हमारा उमंग होता है, उत्साह होता है, हम जीवन को जीना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का विकास होता है। किसका? कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, संगीत, इन सब का विकास होता है। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं कि कोई सभ्यता या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। अगर कोई यह आरोप लगाता है कि भारतीय क्या है, परलोक के प्रति झुकाव रखते हैं, अर्थात वो बस परलोक की ही चिंता करते हैं, तो यह सर्वथा अनुचित है। क्योंकि जो भी सभ्यता और संस्कृति इस तरह परलोकवादी होती है, वह कला, साहित्य, संस्कृति, नृत्य, संगीत आदि जीवन की विविध पक्षों का विकास नहीं कर सकती, यह लेखक कह रहे हैं। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। यह परम सत्य है कि जो केवल परलोक की ही बातों के प्रति झुकाव रखेंगे, वह जीवन को तब नहीं जिएंगे, जीवन को वहीं पर विराम देंगे। जो जीवन के प्रति उत्साह, उमंग और उसके प्रति आकर्षण रखते हैं, वही अपने भीतर जिजीविषा लाते हैं, जीवन को और उसकी समस्याओं का सामना करते हैं और हमेशा साहसिक कारनामे करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि अगर ये सारी खूबियाँ हमारे देश में, हमारी सभ्यता और संस्कृति में नहीं होती, तो आज तक यह सभ्यता और संस्कृति बची नहीं रहती, इसका भी नाश हो जाता अगर यह पारलौकिकतावादी दृष्टिकोण से ग्रसित होती। यह क्या है, इसने पारलौकिकता को तो स्वीकार किया, लेकिन जीवन के उमंग को, जीवन की जो वास्तविकता है, उससे कभी भी भागने की चेष्टा नहीं की। उसने जीवन को जिया और नई नई चीज़ों का अनुसंधान और विकास किया, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने कभी भी हार नहीं मानी। अगर ऐसा होता तो आज तक यह बनी नहीं रहती। तो इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता।